हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, गौरव गोगोई की बीवी आईएसआई एजेंट निकली। हेमंत बिस्व शर्मा काफ़ी पहले से जो है इस बारे में जो है लोगों को बता रहे थे, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि ये राजनीतिक जो है एक प्रत्यारोप लगा रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। लेकिन दोस्तों, ये इसके लिए एक एसआईटी गठित की गई थी। ये फरवरी के महीने में गठित हुई थी और जिसकी रिपोर्ट जो है इसी 10 सितंबर को आनी थी, लेकिन 10 सितंबर को ना आके वो रिपोर्ट जो है 11 सितंबर को जो है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सौंप दी गई। और उस ये रिपोर्ट जो है 96 पन्ने की है। अब इसमें जो है जो बातें अभी थोड़ा तो 1% जो है हमको जानकारी मिली है, उसमें ये है कि इसकी बीवी जो है ब्रिटिश नागरिक है और यह 2011 से लेके जो है 2015 तक पाकिस्तान के एक एनजीओ के लिए जो कि आईएसआई के द्वारा बनाई गई है उसके लिए काम करती थी। और यह 2011 से 2015 तक कम से कम 12 या 14 बार वहाँ पे गई है और जाके वहाँ काफ़ी समय पे जो है रहती थी, क्योंकि जो है रुकती थी, क्योंकि भाई उस एनजीओ के लिए काम करती थी तो इसको रुकना ही पड़ता था वहाँ पे। लेकिन दोस्तों, उससे भी घातक बात यह है कि ये 2013 में जो है गौरव गोगोई से शादी करती है। बात को गौर से सुनिएगा। 2013 में गौरव गोगोई से शादी करती है और ये एनजीओ के लिए काम कर रही थी 2011 से लेकर 2015 तक। मतलब जिस समय ये काम कर रही थी उसी पीरियड में ये जो है गौरव गोगोई से शादी करती है। अब इसके दो बच्चे हैं और एक मतलब 3 लोग आज भी ये जो है ब्रिटिश के नागरिक हैं। इस रिपोर्ट में ये भी मतलब बताया गया है कि लगभग 12 साल जो है इसके शादी के हो गए हैं गौरव गोगोई से, लेकिन इसने आज तक भारत गवर्नमेंट से जो है नागरिकता के लिए कोई अप्लाई ही नहीं किया है। अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या हो सकता है। उसके बाद यह व्यक्ति जो है यह औरत जो है गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान लेके गई। फिर पाकिस्तान से लौट के आया गौरव गोगोई कुछ दिन बाद। फिर इसको जो है पाकिस्तान एजेंसी में जो है जो इंडिया के अंदर में है वहाँ पे इसको बुलाया गया उस एनजीओ के तहत। यह व्यक्ति यहाँ से 40-50 लड़के लड़कियों को मिला के लेके वहाँ पे मतलब जो है गया। उसके बाद फिर लौट के आया। फिर इसने जो है एक पार्टी आयोजित की, कश्मीर की जो हुर्रियत नाम से एक आतंकवादी संगठन है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उन नौजवानों के साथ में इसने एक पार्टी आयोजित किया। उस पार्टी के बाद दोस्तों यह संसद के अंदर भारतीय कोस्ट गार्ड के रडार का लोकेशन मांग रही थी। कौन? गौरव गोगोई मांग रहा था, वो भी संसद के अंदर मांग रहा था। दोस्तों, अब आप लोग सोचिए कि यह भारत के दृष्टिकोण से कितना घातक है। यही नहीं, राहुल गांधी के बाद यह राहुल गांधी का असिस्टेंट है, मतलब संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष के बाद यह डिप्टी नेता प्रतिपक्ष है। और इसकी बीवी और इसके बच्चे आज जो है ब्रिटिश के नागरिक हैं। यही नहीं, इस औरत की भाई की औरत जो है वो इटली से है और वो औरत जो है अमेरिका के उस एनजीओ के लिए काम करती है जो एनजीओ अभी अभी नेपाल के अंदर जो है तख्ता पलट करवा दिया। तो अब ये लोग भारत से इनका कितना जो है हमदर्दी है, भारत के लिए कितने वो हैं, ये आप लोग खुद सोचिए। क्योंकि राहुल गांधी और गौरव गोगोई इन दोनों के कनेक्शन जो है आईएसआई के लिए जो है साबित होते दिख रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, जो पाकिस्तान में जिस एनजीओ के लिए इसकी बीवी काम करती है उसका डायरेक्ट फंडिंग जो है जार्ज सोरोस से होता है। अब जार्ज सोरोस के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जार्ज सोरोस जो है 100 करोड़ रुपया जो है खर्चा 100 करोड़ जो 100 मिलियन डॉलर जो है वो भारत के ऊपर खर्चा करने के लिए जो है कह चुका है। उसने कहा है कि हम भारत में जो है तख्ता पलट करके रहेंगे। अब देखिए होता क्या, ये तो भारत की जनता को सोचने की बात है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी कर रहा है यह जो है बहुत ही आने वाले भविष्य में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह गौरव गोगोई, अब आप लोग बताइए कि जिस दिन भी भारत के अंदर कोई भी अगर जो है ऊपर वाला ना करे कुछ ऊपर नीचे होता है तो यह व्यक्ति तो छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका है क्या, न इसकी बीवी यहाँ की है, न इसके बच्चे यहाँ हैं, यहाँ के नागरिक हैं। ये है अपना, ये भी जाके अपना ब्रिटेन में जो है जाके अपना जो है नागरिकता ले लेगा। मतलब कहानी जो है एकदम विपरीत दिशा में चल रही है। और राहुल गांधी की जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, पिछले 9 महीने में 6 विदेशी दौरे हो चुके हैं। सीआरपीएफ ने जो है लिखित में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया है कि अगर इनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यह व्यक्ति बगैर बताए हुए जो है, बगैर कोई सूचना दिए हुए यहाँ से गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है,
सरकार को सब कुछ पता होता है कहाँ क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि एजेंसी अपनी काम करती रहती हैं। लेकिन सीआरपीएफ ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो कहीं ऐसे संकेत तो नहीं कि इस व्यक्ति को जो है आईएसआई अब निपटाना चाह रही है, जिस तरीके से राजीव गांधी को निपटाया, इंदिरा गांधी को निपटवाया, उसके बाद 1980 में जो है संजय गांधी को जो है निपटवा दिया। ये सब आईएसआई के ही कारनामे हैं दोस्तों। इनका परिवार जो भी आज मारे गए हैं, जितने भी लोग, उन सबके पीछे आईएसआई का हाथ है। क्योंकि अभी देखिए सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी इतने दिन से जो है अभी 10 साल जो है सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के जो है टाल रही थी। आज भी जो है इसको जो है, अब ये शादी कब करके आई, 1984 में ये जाके भारत की नागरिकता ली। सेम वही तरीका जो है गौरव गोगोई की बीवी भी कर रही है। 12 साल हो गए हैं दोस्तों। 2013 में वो शादी की थी, आज 25 चल रहा है। आज तक उसने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई ही नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई राज नहीं है? दोस्तों आने वाले समय में, अब एक हफ्ते के अंदर जो है यह बात जो है सारे लोग के सामने आ जाएगा कि गौरव गोगोई के काले चिट्ठे तो अब खुल चुके हैं। लेकिन दोस्तों यह देश के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि कांग्रेस जो है जब से देश आज़ाद हुआ है, नेहरू से लेकर के आज तक जितने भी कांग्रेसी इस परिवार से आए, वो सब केवल देश के लिए घातक साबित हुए। किसी ने देश के बारे में नहीं सोचा। इन लोगों ने केवल अपना पेट भरा। अब आप लोग सोचिए कि 6-9 महीने में 6 विदेशी दौरा कोई आम आदमी कर सकता है? इतना पैसा कहाँ से आया? एक सांसद के पास इतना पैसा कहाँ से हो सकता है कि 9 महीने के अंदर 6 विदेशी दौरा कर दी? इतना उसकी तनख्वाह ही नहीं। लेकिन ये सब भारत का लूटा हुआ पैसा ये लोग जो है उसी का उपयोग आज जो है भारत को ही खंड खंड करने की जो है सपना देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी नेपाल में जो कुछ भी हुआ, ये लोग सपना देख रहे थे कि भारत के अंदर भी ऐसा हो जाए। लेकिन ये लोग शायद ये भूल गए अपने जो है खुशी में कि वहाँ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो पक्ष का नेता रहा हो चाहे विपक्ष का नेता रहा हो, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, सबके खिलाफ जो है वहाँ की जो है जनता उग्र होकर के सबका जो है बराबर हिसाब किया है। दोस्तों ये खुशखबरी की बात यह है कि वहाँ की प्रधानमंत्री कल जो है सुशीला कार्की बन गई है। लेकिन वो अपने शर्तों पे बनी। वो केवल 6 महीने के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है, अपना शर्त रखा, उनकी 2-3 शर्तें थी। 2 शर्तें हमको जानकारी है, तीसरी क्या थी ये नहीं मालूम है। उन्होंने पहला शर्त रखा था कि पिछले 30 साल में जितना भी करप्शन हुआ है उसका मैं तत्काल जाँच करवा के जो है उन लोगों को दंडित करवाऊँगी। और दूसरा शर्त उनका था कि नेपाल के अंदर जो कुछ भी हुआ इसके पीछे किसका हाथ था, इसका भी जांच मैं करवाऊंगी। हालांकि दोस्तों कल पूरा दिन जो है वहाँ पे इस ऊथा पटक में जो है माथा पच्ची में पूरा दिन जो है नेता लोग जो है कतई मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मीटिंग चल रही थी तो वहाँ जो है सभी राजनीतिक दल भी मौजूद थे। जो है वहाँ पे जो है जेजेन वाले भी मौजूद थे, जिन लोगों ने जो है वहाँ उत्पात मचाया। लेकिन जो है ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए। तो 12 बजे जो है सुशीला कार्की जो है वापस उस मीटिंग को छोड़ के अपने घर चली गई। इन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए, आप लोग जैसा भी करना चाहें करें, हमको कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मुझको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मैं जो भी हूँ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, इसलिए इन्होंने जो है 2 टूक जवाब दे के वापस चली गई। और जब ये वहाँ फिर 2 बजे फिर इनको बुलाया गया, फिर ये अपने शर्तों पर ही आई कि मेरा जो शर्त है अगर यह मंजूर है तब तो ठीक है। क्योंकि जो है वहाँ जो राजनेता लोग थे वो लोग चाहते थे कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो है इसकी जांच करवाई जाए। उसके पीछे रीजन ये था कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि जितने भी हैं चाहे वो पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, सारे लोगों ने नेपाल को लूटा। दोस्तों नेपाल सोचिए, जिस तरीके से यूपी के अंदर भगवान भोलेनाथ का स्थान बनारस में, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्थान अयोध्या में, फिर मथुरा काशी यह सब है, उसी तरीके से जो है नेपाल के अंदर भगवान पशुपति नाथ का मंदिर है, माता जानकी का जनकपुरी वहीं है। मतलब बहुत ही ऐसे जो है वहाँ पे हिंदुओं के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जो घूमने लायक। अगर उस पर्यटन स्थल को जो है केवल नेपाल जो है अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट करवा के उसको जो है थोड़ा ठीक ठाक जो है वो करवाया होता तो नेपाल आज बहुत आगे होता। लेकिन ये लोग करप्शन में जो है चूर होके नेपाल को पीछे लेके चले गए। लेकिन अभी भी समय है, हो सकता है कि सुशीला कार्की एक अच्छा रास्ता जो है दिखाएं, आने वाले समय में नेपाल जो है आगे जाए। ऊपर वाले से यही कामना करते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।